से आगे बढ़ने के लिए Chief guests, honored guests, elders, and my dear friends. Today, we have gathered here to celebrate the birth anniversary of a great social reformer, Sant Gadke Baba. He was born on 23rd of February 1876 in Shetgaon village of Amravati districts in Maharashtra. His original name was Debuji Zingraji Jalorkar. He was a firm advocate of cleanliness and public awareness. He established schools, hostels, shelters to promote education and welfare, such as untouchability, superstitions, and equality. He strongly believed in humanity, dignity, and moral values. According to him, true religion meant selfless service to the poor and unprivileged. Wherever he traveled, he would first leave the village himself before delivering the message. This remarkable gesture affected his sincerity and commitment. Through his actions, he inspired social reform and awakened people consist. On this auspicious occasion, let us pledge to follow his noble idea and contribute towards a progressive and harmonious society. Thank you. बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि बहुत लोग वक्ता हैं हमारे बीच में, मैं बता दूं कि जो एबीडीएम है झारखंड में, इसके निर्माण से लेकर के और इनको स्वागत करने के लिए एबीडीएम की नींव रखने वाले और झारखंड के प्रभारी श्री बाल गोविंद राम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि अपने बातों को थोड़ा सा फैल दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आपके सामने अपनी बातों को रखने के लिए हमारे बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व और बहुत ही अभिनंदन करता हूं और तमाम साथियों को स्वागत करता हूं। अशोक जी पूरा समाज को, पूरे तबके के लोगों को, हर तरह के लोगों को मोटिवेट करने का ये क्षमता जो है, मैं इसको देख रहा हूँ। सारे लोगों को एक साथ लेकर चलने की क्षमता इनमें है। कल चुनाव है और मेरे कांके में करीब 153 बूथ शहर पाठ में आता है। बूथ मैनेजमेंट का काम करना है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं आप लोग से। मैं इस अवसर पर यहाँ के अध्यक्ष भाई गोपाल जी, मंच पर बड़ी दीदी सबों को आशीर्वाद देते रहते हैं, डांटते भी रहती है, सबसे बड़ी खूबसूरती इसमें है। शारदा देवी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंच पर बैठे हुए हैं, बाल गोविंद राम जी प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भोलानाथ रजक जी, हमारे मुरली सेठ जी, उधर रामेश्वर राम जी, उधर अलिदास समाज के जो लीडर राम जी, ओम प्रकाश जी, रमाशीष राम जी, मंच पर हमारे भावी हुए थे। मुझे काफी खुशी हुई और लोगों को थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन कार्यक्रम सफल रहा, क्योंकि हमारा जो आरक्षण 22 वर्गों के बीच में ही हमारा बंटवारा होता है।
मेरा आरक्षण अगर हम नहीं बचा पाएंगे तो फिर 22 वर्ग में रहने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मेरा पूरा झारखंड में ये प्रयास है कि अनुसूचित जाति के 22 वर्ग के लोग हम लोग एक मंच पर आकर अपने हक और अधिकार के बारे में हम लोग अपना विचार रखेंगे। आप जान रहे हैं कि एक युग था संतों का, उस भक्ति युग, वो भक्ति युग में ही कबीरदास जी हुए, संत चैतन्य हुए, संत शिरोमणि बाबा हुए, हम लोग के संत गादी के बाबा हुए, ये तमाम लोग उस युग के थे जो समाज के प्रति, समाज को आईना दिखाने का काम किया। आज राजा राम मोहन राय नहीं होते तो आज भी छुआछूत की भावना से हम लोग आज भी ग्रसित होते। उन्होंने ही समाज को आईना दिखाया, छुआछूत से हम लोग को जो है हम लोग को रास्ता दिखाने का काम किया। ऐसे महान लोगों के प्रति हमें श्रद्धा सुमन और उन्हें याद करने की जरूरत है, जो आप एक साथ मिलकर समाज के लोग यहाँ करते रहे। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संवैधानिक अधिकार दिया, जो पावर दिया, उसी का देन है कि आपका भाई, आपका बेटा यहाँ एक विधायक बनकर यहाँ आपके बीच स्पीच दे रहा है। आज अगर हमारे लिए रांची में सीट नहीं होता तो हम जनरल के साथ चुनाव नहीं लड़ पाते, क्योंकि उसके पास संसाधन ज्यादा है, उसके पास पैसा कौड़ी ज्यादा है। लेकिन आज के डेट में हम लोग को उससे भी मुकाबला करने के लिए, दो हाथ करने के लिए भी आपको आगे आना होगा, तभी हम समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। आज पूरे झारखंड में मात्र हम लोग के 9 सीट है अनुसूचित जाति के। उन सीटों में गिन चुन के इस बार हम लोग अपने कम्युनिटी से मात्र 2 विधायक बन के आए हैं। रजक समाज से एक उमाकांत रजक के रूप में, जो चंदन क्यारी से जीता है, और मैं स्वयं कांके से चुनाव जीतकर आया हूं। इस हिसाब से आप देखते होंगे कि समाज की नुमाइंदगी करने के लिए झारखंड प्रदेश में मुझे मिला है, और हम लोग की सरकार है, हम लोग की सरकार है झारखंड में। हमने प्रयास किया था कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, हम लोग 14 विधायकों ने यहाँ की जो समस्या है, विशेषकर बोकारो और जमशेदपुर की जो कास्ट सर्टिफिकेट्स नहीं बन पाता है, इसके लिए मैंने हेमंत सोरेन जी से बात किया और कहा कि सर आप कम से कम इन लोगों एजुकेशन के आधार पर इन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट्स बना दीजिए, ताकि बच्चों को स्टाइपेंड मिल सके, साइकिल मिल सके। इस बात के बारे में उनको हमने अवगत कराया, उन्होंने सहमति भी जताया और कहा हम लोग कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। बहुत सारे हमारे एससी कैटेगरी के लोग हैं जिनका बहुत लोग का जमीन खतियन है, लेकिन जिनका नहीं है, जो वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, उन लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात हमने कहा है। निश्चित रूप से झारखंड सरकार संवेदनशील है और काम करने के प्रति वो विश्वास रखते हैं और काम करते हैं। ऐसे कई काम झारखंड सरकार ने अभी किया है। इस बात को हमने जो है आपको बताने का काम कर रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि जब आपका भाई, आपका बेटा विधायक बना तो सबसे पहले संत गाडगे बाबा का भवन बनाने का काम कांके में हम कर रहे हैं और ढलाई हो गया है, उद्घाटन होगा तो सबको आमंत्रित करेंगे। हम लोग का आज तक एक भी भवन या कार्यालय संत गाडगे बाबा का नहीं है। मुझे आप लोगों ने विधायक बनाया है, आशीर्वाद दिया है, उसके लिए हमने एक कार्यालय बनाने का काम कर रहे हैं। आप लोग भी कहीं देखे, हमने मंगल कालिंदी जी से परसों दिन ही कहा है कि आप एक हम लोग के बाबा भीमराव अम्बेडकर का भवन दे दीजिए या संत गाडगे बाबा का भवन। उन्होंने कहा संत गाडगे का दिया है ना, गोविंदपुर में दिया। उन्होंने कहा कि आप विधायक जी आप कह रहे हैं, फिर भी एक आवेदन आप लोग दे दीजिए। और जमीन की समस्या है, जहां तक उन्होंने कहा कि जमीन का ही दिक्कत ज्यादा होता है, इसलिए जमीन कहीं उपलब्ध कराइएगा तो देने के लिए तैयार है। हम लोग सब लोग पूरे झारखंड में मेरा प्रयास है और मेरा सब विधायक से पड़ता है, चाहे बीजेपी का हो चाहे जेएमएम से हो। हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं और बात को
कह के कुछ अमल कराने का काम करते। इसलिए ये नहीं सोचना है कि पता नहीं मेरा विधायक है, काम होगा नहीं होगा, मेरा मंत्री है, होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं। अभी आपके बीच में सुधा गुप्ता जी बैठी हुई हैं, आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच आई हुई है। आप लोग इनको पूरा आशीर्वाद दीजिए, मैं पूरे मन से कह रहा हूँ। मना गुप्ता जी हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं। हम लोग एक साथ चुनाव में टिकट हम लोग लिए हैं 2009 से लेकर अब तक। हम 3 बार चुनाव हारे, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, लास्ट तक हम चुनाव जीत कर रहे हैं। इसलिए सुधा गुप्ता जी आई है, ये मेयर के प्रत्याशी के रूप में खड़ी हैं, इनको पूरा आशीर्वाद दीजिए। मैं समाज से आह्वान करना चाहता हूं कि इसको पूरा अपना समर्थन दीजिए, खुले मन से दीजिए। अब मैं इनको आज कह रहा हूं, और ये चुनाव जीतेगी तो भौतिक समाज के लिए आप काम करेंगे। आपके साथ में और समाज के लोग, हमारे धोबी समाज के लोग जुड़े हुए हैं। हमको लगता है काली की क्या काली बैठा है, काली समाज के लोग भी हैं, रविदास समाज के भी लोग हैं। श्री मुरली कुमार सेठ जी प्रदेश सचिव हैं, ये वीडीएफ के विद्या मंच पर आएंगे। श्री रामेश्वर रजक जी रिटायर्ड एजीएम हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, विद्या मंच की ओर आसन ग्रहण करेंगे। आप रांची से चलकर हमारे बीच में आए हैं।